Hello everyone, myself Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BC Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about method and operator overloading from unit number 3 of Introduction to .NET BCS 6th sem. बेसिकली ओवरलोडिंग है क्या हमारे पास, हमें कुछ टर्म हमने पढ़ी थी पॉलीमॉर्फिज्म, कंसेप्ट ऑफ ओप्स में आपने फोर्थ सेमेस्टर में अपना पढ़ा होगा कि कंसेप्ट ऑफ ओप्स में एक चीज़ थी आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म जो आपका कंसेप्ट था उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या था कि पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मीन्स कि एक ही प्रोग्राम से एक ही फंक्शन से हम नंबर ऑफ वर्क वहाँ पे करा सकते हैं। तो वही चीज़ हमारे पास ओवरलोडिंग है। यहाँ पे ओवरलोडिंग में हमारे पास क्या क्या कौन कौन से ओवरलोडिंग्स हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। सो बेसिकली द पॉइंट व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, it's a process of creating multiple methods in a class with the same name but with different signature। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने ये एक फिगर है, यहाँ से समझते हैं क्या है कि मेथड ओवरलोडिंग सी शार्प के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर या आपकी जो भी टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे हमारे पास ओवरलोडिंग है वहाँ पे सिंटैक्स उसका सेम होता है। जैसे हमने बात की मेथड ओवरलोडिंग की, तो यहाँ पे जो हमारे पास मेथड नेम है डेट इज द सेम बट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज डिफरेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई 2 पैरामीटर है, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड 3 पैरामीटर्स हैं। Means method name is going to be the same but the number type and order of parameter is different। हो सकता है कि जैसे ये 1 है, ये यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे ये एक्स वाई जेड है, हो सकता है कि इंटीजर टाइप का हो, ये फ्लोट टाइप का हो, ये डबल टाइप का हो, वो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट ये हो सकते हैं। तो हमें कहाँ पे यूज कर, हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास लॉजिक सेम हो बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हो। मीन्स कोई चीज़ हमें अगर एडिशन करनी है, हो सकता है कि कहीं एक पर्टिकुलर कोड के अंदर हमें सिर्फ 2 नंबर का एडिशन करना है, हो सकता है कि हमें कहीं पे 3 नंबर का एडिशन करना हो। तो वो जो काम है हम वो कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे हम, वो हमारे पास क्या है, मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं जो कि हम ऑनलाइन टर्मिनल यूज करते हैं। तो पहले बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग कैसे अचीव करते हैं और क्या कुछ है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने अपना जो ऑनलाइन टर्मिनल है हमारा, उसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास, आप लोग जब रिफ्रेश करोगे तो आपके पास एक फ्रेश विंडो इस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, बेसिकली पहले तो ये समझ लेते हैं इसी के अंदर, यहाँ पे इस वाली सिंटैक्स को स्टेटमेंट है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसका हमारे प्रोग्राम में कोई यूज नहीं है। हमें क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, और उसी के साथ हम करेंगे कि हमारा जो दूसरा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो वहाँ भी हमें 2 स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, स्ट्रिंग 1 प्लस str2। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, क्या कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो वो देखते हैं। तो हमारे पास जो हम एग्जांपल आप डिस्कस करेंगे वो एग्जांपल होगा हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि हम चलते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें बनानी पड़ेगी एक क्लास, जो कि हम किस टाइप की रखेंगे, पब्लिक। पब्लिक क्लास रखेंगे हम यहाँ पे। तो क्लास का हमने नाम जैसे यहाँ पे डाल दिया है पब्लिक क्लास, सपोज करो हमने लिख दिया क्लास 1। इसके अंदर अब हमें क्या क्या चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट हमें इंटीजर नंबर को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे नंबर को लिख दिया इंटीजर नंबर और उसको वैल्यू असाइन करा दी क्या, 0। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जस्ट नंबर पे बात करते हैं। स्ट्रिंग को कैसे क्या हम कॉन्केटिनेट करेंगे, मीन्स हमारे पास सिंगल एक प्लस साइन होगा और उसी के थ्रू दोनों चीज़ें कैसे वर्क करेंगी वो हम देखते हैं। बट हम स्टार्टिंग में बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पास नंबर की। सो हमने यहाँ पे अब हम क्या यूज करेंगे, पब्लिक स्टैटिक क्लास 1 के नाम से हमने बनाया है।
हमारी क्लास है जो क्लास 1 के नाम से है। यहाँ पे हमारे पास ये सिंटेक्स है, यहाँ पे हम बताएंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मीन्स हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर रहे हैं। और कौन सा ऑपरेटर हम ओवरलोड कर रहे हैं? प्लस ऑपरेटर, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर हमें, क्योंकि हम बाइनरी नंबर पे बात कर रहे हैं, तो हमें दो वैल्यूज यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट हमने एक वैल्यू किस टाइप की पास की? क्लास 1 टाइप की एक वैल्यू पास की यहाँ पे, जिसका कि हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट 1। दूसरा हमने यहाँ पे क्लास, दूसरी हमने जो पास किया वो भी क्लास टाइप का पास किया, और क्या वैल्यू कर, इसको हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट 2 के नाम से। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आपका, ठीक है, तो ये हमारा होगा फर्स्ट क्रिएशन, कि हमारे पास जो हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे वो कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे स्टैटिक यूज किया है। अभी हमने यहाँ पे स्टैटिक लगाया, जब हम इसको विदाउट स्टैटिक करेंगे तो यहाँ पे एक रन एरर मैसेज आएगा, वो देखेंगे हम कि वो एरर मैसेज क्यों शो कर रहा है। बेसिकली हम स्टैटिक इसलिए यूज करते हैं कि हम ना, हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम वहाँ पे क्रिएट करें, बट द कॉपी ऑफ, हमारे पास जो कॉपी होगी ऑब्जेक्ट की वो एक ही रहेगी। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? there is only one copy of a static object, there is only one copy of object। so यहाँ पे अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट में। हमने यहाँ पे क्या किया, हमें क्या चाहिए? क्लास 1 का एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, एक और ऑब्जेक्ट 3 के नाम से, इज इक्वल्स टू, कैसे जो ऑब्जेक्ट बनाने का हमारा क्राइटेरिया है हम उसको फॉलो करेंगे। तो हमने ये यहाँ पे हो गया हमारा, ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट 1 डॉट नंबर प्लस, हमारे पास जो हम ऊपर चेक करते हैं नंबर ही है हमारे NUM है, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर इज इक्वल्स टू, सॉरी ऑब्जेक्ट 3, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल्स टू। अब हमें ऑब्जेक्ट 3 के अंदर क्या, ऑब्जेक्ट 3 जो है हमारे पास, उसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है? तो उसकी वर्किंग यहाँ पे होगी ऑब्जेक्ट 1 डॉट नंबर, देन प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 डॉट डॉट नंबर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट 3 डॉट नंबर ऑब्जेक्ट 1 डॉट नंबर प्लस ऑब्जेक्ट 1 2 डॉट नंबर को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसको रिटर्न कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अभी हमने सिंपल हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज वर्किंग ऑन ओनली नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद इस चीज को हमें अगर प्रिंट, अभी हम चलते हैं ऊपर अपना मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जब हम मेन फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या 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 चीजें हमें चाहिए। हमने यहाँ पे दो क्लासेस बनाए, दो ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। तो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं तो ऊपर हमें बनाना पड़ेगा। तो क्लास 1 obj1 इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ क्लास 1। तो ये आपका हो गया एक। ठीक है, और हमें दो चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको दो क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं कि हमें चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 में नंबर की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने नंबर की वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या लोड करा दी? 10। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिएगा? ऑब्जेक्ट, कंट्रोल C करेंगे यहाँ से, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं ऑब्जेक्ट 2, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट 2 डॉट नंबर इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? जो हमने नीचे क्लास जो ऑब्जेक्ट बनाया है अपना क्लास, इसको हम यहाँ पे क्लास 1 ऑब्जेक्ट 3 को हमने यहाँ पे कर दिया। और इसके बाद हम क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट 3 के अंदर हमें क्या ऐड करना था? ऑब्जेक्ट 1 obj1 प्लस obj2, ये हमें यहाँ पे ऐड करना था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने जो अभी तक किया है वो क्या क्या था कि हमने एक यहाँ पे अपना ऑपरेटर, जो हमें ऑपरेटर ओवरलोड करना है उसका सिंटेक्स यूज किया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपना क्लास 3 के नाम से। क्लास 1 हमारे पास यहाँ पे है, तो हमने क्लास 3 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया। जब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया तो न्यू क्लास ऑफ 1 किया, ऑब्जेक्ट 3 डॉट नंबर, हमने इसको एक्सेस किया यहाँ पे। उसके बाद ठीक है,
ये आपका एरर था क्योंकि हमने जो मेंबर को जो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था डाटा मेंबर को, उसको हमने यहीं पे क्लोज कर दिया था, तो उसकी एक्सेस हम नहीं ले पा रहे थे। और अगर हमें उसका एक्सेस लेना तो हमें क्या करना पड़ता, पब्लिक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैरामीटर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कुछ आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। अभी आप लोग देख रहे हो हमारा आउटपुट नहीं आया, सो बिकॉज हमारे पास हमने यहाँ पे उस चीज़ को कहीं भी प्रिंट नहीं कराया। तो प्रिंट कराने के लिए हमें एक और फंक्शन रन करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास होगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले या शो जो भी आप रखना चाहो वो आपका यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, किसको, कंसोल। ये हमारी स्टेटमेंट थी प्रिंट कराने के लिए, कंसोल डॉट राइट राइट लाइन। ये हमारा था यहाँ पे, ये हमने कर दिया। इसको हमने एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करा दी और हमें प्रिंट क्या कराना है, एन यू एम। ठीक है, तो ये हमारे पास एम। अब हमें ये, जब हम ये चीज़ को करा रहे हैं तो हमें इसको कॉल भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो हम जब इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे किसको, तो यहाँ पे हमने जब इसको रन किया तो आप देख रहे हो कि कोई आउटपुट नहीं आया, बिकॉज क्योंकि हमने वहाँ पे वो स्टेटमेंट नहीं दी हुई थी। अब हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसको प्रोवाइड करा दी है। सो यहाँ पे हमारे पास अब ये आपका, इसको हम क्या करेंगे अब, क्योंकि ये हमें कॉल भी कराना पड़ेगा डिस्प्ले, और कॉल कराएंगे तो कहाँ पे कराएंगे, अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमारे कौन से ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, इसका obj3 डॉट डिस्प्ले। ये आ गया आपका। अब हम इसको रन करते हैं। सो वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 30। अभी आप, हम इस प्रोग्राम को एक बार समझते हैं और उसके बाद इसके बाद जो स्ट्रिंग वाला है वो भी वर्क करेंगे। हमने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली हमने यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और हमने यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि जो मेन वर्क है वो हमारे पास यहीं से स्टार्ट हो रखा है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक नंबर लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे हमने यूज किया। अब हम बाइनरी नंबर पे वर्क कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल पास करने होंगे, और हमने वही दो वेरिएबल पास किए हैं कि क्लास वन का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट वन, क्लास वन ऑब्जेक्ट वन क्लास वन टाइप का है, और ऑब्जेक्ट टू हमारे पास वो भी क्लास वन टाइप का है। अब यहाँ पे हमने स्टैटिक यूज किया, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट एक ही कॉपी हम लोग वहाँ पे एज स्टैटिक मेंबर यूज कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमने इसलिए स्टैटिक यूज किया है। ऑपरेटर हमारे पास उसका सिंटैक्स है डिस्क्राइब करने के लिए कि हमारे पास कौन सा ऑपरेटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर रहे हैं और कौन सा ऑपरेटर कर रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद अब देख लो कि हमने क्या किया कि क्लास वन उसका ऑब्जेक्ट थ्री यहाँ पे क्रिएट किया है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू को ऑलरेडी यूज कर लिया, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्री को यूज किया। ऑब्जेक्ट थ्री में हमें क्या करना है, एडिशन करना था, तो हमने एडिशन किया। तो ऑब्जेक्ट वन डॉट नंबर जो एक क्लास वन का एक और वेरिएबल है, उसके थ्रू हमने क्या किया, नंबर को एक्सेस कर लिया। वैसे ऑब्जेक्ट टू के थ्रू उस नंबर की वैल्यू को एक्सेस किया और दोनों को ऐड करके रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न कराया तो मुझे कहीं ना कहीं पे प्रिंट कराना पड़ेगा, तो वो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हमने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वाली स्टेटमेंट के अंदर आप लोग देख रहे हो कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, तो वही दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया अपने क्लास वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू क्लास। और ऐसे यहाँ पे, और हमने दोनों को नंबर वैल्यू नंबर दे दी। ऑब्जेक्ट वन डॉट नंबर है जो 10 है आपका, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और जो ऑब्जेक्ट टू डॉट नंबर है आपकी जो 20 है शायद, वो यहाँ पे आ जाएगी, जिसके वजह से आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। अब अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग पे वर्क करना है तो हमें यहाँ पे जस्ट क्या करना होगा, बस एक छोटा सा चेंज वो हम यहाँ पे करेंगे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, और उसको स्टार्टिंग में हमने रख दिया ब्लैंक। ये हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें स्ट्रिंग को भी ऐड कराना है, तो स्ट्रिंग, उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड कराएंगे। जब स्ट्रिंग को ऐड कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा str, स्ट्रिंग की str1। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका str1 str1, उसके बाद आपका यहाँ भी str1। ठीक है, आपके दोनों हो गई हैं। डिस्प्ले मुझे दोनों ही कराने हैं, तो मुझे दो स्टेटमेंट यहाँ पे रन करानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट रन करानी। प्रिंट क्या कराना है हमें, str1 की वैल्यू को प्रिंट कराना है, वो भी हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे वर्क पूरा होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन से नंबर की वैल्यू ली थी। अब जब नंबर की वैल्यू लिया तो हमें स्ट्रिंग की वैल्यू भी लेनी होगी। तो स्ट्रिंग की वैल्यू लेने के लिए हमने जस्ट कॉपी किया और इसको कर दिया यहाँ पे str1। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या स्ट्रिंग पास की, सी, और ये देन सेम चीज हमने
यहाँ भी पास ऑन करनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ भी पास कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू को str1 और str1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया शार्प। आप यहाँ पे देख रहे हो दो एरर शो कर रहा है, तो एरर जब हम यहाँ पे माउस लेके जाएंगे चेक करेंगे तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, मींस कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, उसको बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्राइवेट है, तो वो प्राइवेट था, अब पब्लिकली इसको हमने कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, पब्लिक स्ट्रिंग 1। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट में क्या कुछ है। तो आप लोग देख रहे हो कि हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, जस्ट इस प्रोग्राम को हमने पहले लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किए हैं, और उसी चेंजेस के बाद हमारे पास ये सारी वर्किंग इजीली हो गई है। क्यों, हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रोग्राम को एडिशन कराने के लिए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कराने के लिए हमें कोई दूसरा कोड नहीं लिखना पड़ा यहाँ पे, तो हमारे पास वो सिंपली इसी से वर्क हो गया। सो बेसिकली ये तो था आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को भी यहाँ पे जो हमें चेंजेस है वो कर लेंगे, इनको यहाँ से अभी ब्लैंक, ये हमने अभी के लिए यहाँ से इसको हटा दिया। उसके बाद हमने यहाँ से ये भी हटा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल हमारा जो ऑनलाइन टर्मिनल है वो कुछ इस तरीके से दिखाया था। अब मेथड ओवरलोडिंग में क्या है बेसिकली, कि आप एक ही मेथड को अलग अलग वे में किस तरीके से यूज कर पाएंगे। सो फर्स्ट हम एक सिंपल सा लेके चलते हैं यहाँ पे, और वो हम बनाएंगे अपना पब्लिक। इस क्लास के अंदर हमने बना दिया पब्लिक वॉइड ऐड। यहाँ पे हमें 2 नंबर का ऐड करना है, वही हम 2 ही नंबर लेके चल रहे हैं। तो हमने इंटीजर x कोमा इंटीजर y, ये हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, और स्टेटमेंट क्या प्रिंट कराई है, console डॉट राइट लाइन। तो यहाँ पे हमने क्या वेरिएबल्स लिए हैं, x प्लस y को हमने यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया है, सॉरी एक फंक्शन हो गया हमारे पास एडिशन के लिए। अभी हम इसको ही एक बार क्रिएट करते हैं, एक बार रन, हाँ यहाँ पे इसको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोग्राम p1 इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, p1 के थ्रू हम यहाँ पे कॉल करा लेंगे अपने ऐड फंक्शन को। ठीक है, और ऐड फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करने की दो करनी होंगी, दो, वो भी कौन कौन सी, इंटीजर टाइप की। तो हमने यहाँ पे दो वैल्यू को पास भी कर दिया है, p1 डॉट ऐड, और आपका p1 डॉट ऐड से हमने इस वैल्यू को पास भी करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतना, तो ये हमने क्या किया, दो वैल्यू पास कर दिया है अपने फंक्शन पे, हमने दो वैल्यू दी है 4 और 5। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे होगे ये एरर शो कर रहा है, डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर ऐड एंड नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन, बिकॉज यहाँ पे एक चीज आप देखो कि हमने क्या किया हुआ है, इस फंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करके यहीं पे बंद कर दिया है, और ये हमने एक और क्लास बनाई हुई है। जबकि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को यहाँ से, क्योंकि हमारे पास लास्ट प्रोग्राम का था, इसको हटाने के बाद ये भी हमने यहाँ से हटा दिया, और अब हम इसको रन करते हैं। तो बेसिकली ये तो हमारे पास सिंपल प्रोग्राम हो गया एडिशन का, कि हम एक सिंपल एडिशन कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओवरलोडिंग यहाँ पे कैसे वर्क करेगी। हमने क्या किया, इस सिंटेक्स को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हमने जस्ट यहाँ पे इसको क्या कर दिया, फ्लोट टाइप का कर दिया। हमने जो बात की थी कि हमारे पास लॉजिक सेम है, मींस हमें अगर कोई इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे लॉजिक सेम हो, मींस हमें सिर्फ एडिशन ही करना है लेकिन डाटा टाइप्स अलग अलग होंगे, तो वो हमारे पास इस तरीके से वर्क होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब इसको रन करेंगे तो बेसिकली ये आपको 9 ही देगा, लेकिन अगर मुझे दूसरा भी आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे और इसको 4.5 और इसको 5.5 प्रोवाइड करा देते हैं। अब इसको करते हैं,
अब यहाँ पे हमने क्या है वैल्यू फ्लोट यूज किया, तो हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियरली एरर मैसेज दे रहा है ये देखो कांट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंटीजर, तो हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा उसको, फ्लोट। अब हम इसको रन करते हैं, तो आप जब देख रहे हो तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है 9 और 10। ठीक है, अब इसके बाद हम सेम ही वर्क करेंगे और एक और यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ये हो गया आपका कंट्रोल सी, ये हमने ले लिया स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे हमने जब स्ट्रिंग टाइप कर लिया तो दो स्ट्रिंग वन यहाँ पे ले ली, स्ट्रिंग टू हमने स्ट्रिंग वाई यहाँ पे ले लिया हमने अपना, दोनों को यहाँ पे एडिशन कर दिया। बस एक चीज यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर देंगे। ये आपका एरर मैसेज क्या दिखा रहा है, न्यू लाइन। ठीक, ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो आप रन करोगे जब क्या वहाँ पे आपको लगा कि हमने पहले इंटीजर को ऐड करा दिया, फिर हमने फ्लोट को भी ऐड करा दिया, और आफ्टर दैट हमने क्या करा दिया, स्ट्रिंग को भी यहाँ पे कॉन्केटिनेट करा दिया। जबकि अगर हम जब सिंटैक्स आप देखो तो ऑपरेटर और सॉरी मेथड ओवरलोडिंग हमारे पास यही है कि हमारा जो सिंटैक्स है वो देखो यहाँ भी पब्लिक वॉइड ऐड है, यहाँ भी पब्लिक वॉइड ऐड है, और नीचे भी जो हमने स्ट्रिंग का भी ऐड किया वहाँ भी पब्लिक वॉइड ऐड है, बट द डिफरेंस इज द नंबर ऑफ पैरामीटर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर वो हमारे पास अलग अलग है। बेसिकली ये हमारे पास हुआ मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो थैंक यू। आपकी यूनिट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 3 में जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं रिगार्डिंग लूप्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, रिगार्डिंग क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और आपके स्टार्टिंग में ऑपरेटर्स एंड द वन एंड द मोस्ट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। सो ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। भले ही आप इन चीज़ों को सी शार्प में ना करके सी प्लस प्लस में करें, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो एज अ एमसीक्यूज भी जनरेट हो सकते हैं वहाँ पे, कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमने बात की थी एसोसिएटिव के रिगार्डिंग और ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रिगार्डिंग, कि वहाँ पे वो एरर क्या जनरेट आउटपुट आपका क्या होगा। सो वहाँ पे उन चीज़ों को कम्प्लीटली एक बार ट्राई करो, एग्जीक्यूट करो प्रोग्राम्स को। थैंक यू।